this video we are going to cover the switch statement switch case using the example. तो हमने पहले यहाँ पैकेज मेन को इंपोर्ट किया है एज यूजुअल. अगर हम पैकेज मेन को यहाँ फर्स्ट लाइन डिफ़ाइन करते हैं तो हमें फंक्शन मेन भी डिफ़ाइन करना पड़ता है. और हमने यहाँ पे दो पैकेज को इंपोर्ट किया है, फॉर्मेट और fmt एंड टाइम. सो यहाँ पे आई में हमने 2 को असाइन कर दिया और आई की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं. प्रिंट करने के बाद स्विच में भी सेम लॉजिक. अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग में स्विच केस को यूज किया है तो वहाँ पे बस डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं. यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का यूज किसी भी कंडीशन में नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इफ़ हो, चाहे फॉर हो, चाहे स्विच हो, नहीं लगाते हैं. डायरेक्ट यहाँ पे स्विच और आई लिख दिया. आई के बाद यहाँ आई की वैल्यू 2 है तो पहला वाला फॉल्स होगा, दूसरे केस में जाएगा और 2 प्रिंट होना चाहिए. अगेन एक यहाँ पे हमने दूसरा स्विच केस लगाया है, टाइम डॉट नाउ डॉट वीक डे. सो इसमें हमने बोला है कि टाइम सैटरडे हो या कॉमा, हम लोग मल्टीपल केस भी इंक्लूड कर सकते हैं कि या दिस मीन्स अगर केस ये हो या केस ये हो. तो अगर हम लोग ऐसे लिखना है तो 2 लाइन को एक में भी लिख सकते हैं तो ये वैल्यू आ जाए. तीसरा स्विच नाउ के लिए हमने टाइम को कंप्यूटर किया, आवर लिया इसमें, और 12 से अगर छोटा है तो बिफोर नून एंड अदरवाइज आफ्टरनून. एंड सेम फॉर द एक और ये एग्जांपल है व्हाट AMI, जिसमें हमने एक फंक्शन लिया और इन सारी की वैल्यू हम लोग इसमें असाइन कर देंगे. तो पहले फॉर्मेट करते हैं, रन करते हैं और फिर यहाँ चेक करते हैं. सो पहला आउटपुट हमारा ये है, राइट टू एस के बाद हमने यहाँ प्रिंट यूज़ किया है इसीलिए हमारा न्यू लाइन नहीं आया. सेम एज ये दिस इज़ आवर फर्स्ट आउटपुट. और उसके बाद 2 हमारा इसमें जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो केस 2 में गया, प्रिंट ln 2. तो S2 के बाद प्रिंट ln है तो एक हमारा न्यू लाइन. देन सो आज टुडे इज़ द मंडे, सो द वीक डे इज़ द आंसर. फाइन. एंड द नेक्स्ट इज टाइम में भी सेम, 12 से कम है टाइम तो नून आया, आफ्टरनून 12 के बाद. एंड हियर व्हाट आई एम, ट्रू फंक्शन यहाँ पास किए हम. आई डॉट टाइप बुलेन है, आई डॉट टाइप, इससे हमें आई का जो डेटा टाइप है वो हमें टी में असाइन हो जाता है. फिर उसके बाद हम चेक करते हैं तो आई अभी ट्रू यहाँ हमने पास किया तो वो बुलेन होगा तो आया आई एम बुलेन. फिर सेकंड 1 हमने पास किया तो उसका डेटा टाइप इंट होगा तो ये आया. और थर्ड में हमने स्ट्रिंग पास किया है तो स्ट्रिंग के लिए हमारा पहला हो गया बुलेन है, इंट है, नहीं है तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेगा. एंड लेट्स रिमूव द डिफ़ॉल्ट एंड देन सी द आउटपुट. तो गो लैंग्वेज में क्या है, अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया और उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो एरर देता है. तो उसका जो हमारा सोल्यूशन है वो ये है. बट यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे कॉमा टी लिख लेते हैं, फिर रन करते हैं. तो यहाँ आई एम इंट 1. और एक और चीज़, अगर हम यहाँ 1, 2 लिखते हैं और 2 करते हैं, देन सी व्हाट इज हैपनिंग. डुप्लीकेट केस 2 इन स्विच. तो अगर हम इसे हटा देते हैं तो हमारा राइट टू एज 1 और 2. तो अगर हम यहाँ पे हमारा जो पहला आउटपुट है उसमें प्रिंट ln यूज कर देंगे तो हमारा जो ये आउटपुट है वो सेपरेट लाइन में आएगा, राइट टू एज देन 1 और 2. तो ये हमारा बेसिक स्विच केस है कि कैसे स्विच के अंदर अगर मैं केस में मल्टीपल कॉमा सेपरेट वैल्यू भी दे सकते हैं. सेकेंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करेंगे. सो
होप कि आप लोगों को स्विच केस गो लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो इट्स वेरी इजी, इट्स सेम सेम, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। लगभग सारी चीज़ें स्विच में, इफ एल्स में, फॉर लूप में, ये सब सारा सेम है। थैंक यू।